हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुणे हेडक्वार्टर का ओरिजिनल पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट जो है वो किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा वो दिल्ली में स्थित है। और ये ध्यान रखें, गेट ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है। इंडिया गेट और गेट ऑफ इंडिया कन्फ्यूजन करता है, तो गेट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जो पश्चिमी जो भाग से जो देश हैं, जो हमारे समुद्री मार्ग से जो आते हैं, वो सबसे पहले मुंबई बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो किस शहर में स्थित है, तो वो देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? ये हमारी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है, तो वो है हमारी केटू। और तीसरी भी हमने पीछे सीरीज में बताया था, वो कौन सी है? कंचनजंगा। और पहली जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जिसकी ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। 48 मीटर है। और यह ध्यान रखें, ये अभी अभी एक न्यूनतम आंकड़ा है, उसमें दिया हुआ है 88 48.86 मीटर। तो ये ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो राइट आंसर ये होगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो ये ऑप्शन होगा 8848 मीटर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। मौर्य जो साम्राज्य है उसकी स्थापना है वो किसने की, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इनका जो काल माना जाता है मौर्य काल, वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व माना जाता है। और ये ध्यान रखें, ईस्वी जो होती है, ईस्वी जो होती है उसमें प्लस होता है, और जो ईसा पूर्व जो होती है, ईसा पूर्व जो होती है वो माइनस होती है। जैसे 322 ईस्वी से लेकर 185 ईसा पूर्व, तो 137 वर्ष तक, कितने? 137 वर्ष तक क्या है? मौर्य साम्राज्य चला था, मौर्य काल चला। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित। थार का जो मरुस्थल है वो हमारे विश्व में किस देश में स्थित है, तो देखिए थार जो मरुस्थल है वो भारत, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और माना जाता है भारत में जो थार मरुस्थल का जो भाग है वो 85% भाग है वो थार मरुस्थल का भारत में है, और पाकिस्तान में 15% है। इसलिए थार मरुस्थल को भारत में ही माना जाता है। और भारत में अगर राज्य की बात करें तो भारत में राजस्थान में माना जाता है। कहाँ स्थित है? राजस्थान। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता जो थे वो थे बिंदुसार। राइट आंसर होगा सी, बिंदुसार थे सम्राट अशोक के पिता। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस देश को हजारों जिलों का देश कहा जाता है। 1000 जिलों की भूमि या देश कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। इसको कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखें, भारत में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछे झीलों की नगरी किसकी? झीलों की नगरी, भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। और यह ध्यान रखें, 1000 जिलों की भूमि जो देश कहा जाता है, यहाँ माना जाता है कि 1.5 लाख से अधिक जिले स्थित है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली किस नदी तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। यह हमने पीछे प्रश्नोत्तरी में चर्चा की थी, तो वो कहा जाता है सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है?
सरदार पटेल को। और यह भी ध्यान रखें आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी राजधानी है वो मुंबई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा सदस्य का चयन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो कहाँ स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। और जामनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात, जामनगर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? सामाजिक जो वेबसाइट है, जो फेसबुक है, जो हम यूज़ करते हैं, उसका जो निर्माण है वो मार्क जुकबर्ग ने किया था। किसने? जुकबर्ग ने किया था। और ये किया था 2004 में। ये किया था 2004 में। और यह भी ध्यान रखिए सुंदर पिचई जो है वो आज गूगल के सीईओ हैं। क्या है? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड द्वीप है। और ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के इंग्लैंड कनाडा, कनाडा आर्कटिक पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कनाडा आर्कटिक पर स्थित है। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर हमारे जो शरीर की होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि है यकृत। और छोटी ग्रंथि है वो आप सबको पता ही है। छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष कौन सी है? पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन 17, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। रेलगाड़ी या बस या कोई भी व्हीकल है जो अचानक रुकता है तो उसमें आगे की ओर धक्का लगता है तो आगे की ओर गिरता है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज जो है वो किसके कारण होता है? वो होता है कुत्ते के काटने से या पागल कुत्ते के काटने से होता है। और यह ध्यान रखें यह विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है और ये कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। हमारा जो प्राकृतिक है वहाँ सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। प्रकृति से जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है हमें। तो इसलिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? जो मोटर कार होती है उसकी हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही पूछा गया है। तो सर्वग्राही है वो हमारा AB है और सर्वदाता है वो O है। सर्वदाता, सर्वदाता रक्त है वो सभी को अपना रक्त क्या है? दे सकता है, दे सकता है। और सर्वग्राही जो AB है वो रक्त है किसी रक्त समूह को क्या है? रक्त ले सकता है। इसलिए ये सर्वग्राही और O+ है वो सर्वदाता। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ जो उपकरण है उसका उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो वो करते हैं भूकंप मापने। ये ध्यान रखें, एक होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल होता है उसमें भूकंप का परिणाम मापा जाता है और इससे क्या है? भूकंप की गति को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। यह ध्यान रखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ती है? स्नायु जो है वो क्या जोड़ती है? तो स्नायु है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। यह एक बैंड होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो राइट आंसर होगा डी, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25 है सोडियम का रासायनिक चिन्ह है। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो Na होता है। ये हमने पीछे प्रश्नोत्तरी में भी चर्चा की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है वेबसाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो अयस्क है वो किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। किस धातु का, एल्युमिनियम का है। और यह भी ध्यान रखें एल्युमिनियम है जो भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में पाई जाती है और विश्व में सर्वाधिक चीन में पाई जाती है, चीन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो है H2SO4। H2SO4 बी ऑप्शन सही होगा इसका। H2SO4 है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है। हृदयघात या हार्ट अटैक होता है वो किस कारण होता है, तो इसका वो राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह एक गंदा रक्त होता है जो हमारी नसों में बहता है और इसके जमने से क्या है हृदयघात, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। थर्मामीटर जो है उसमें कौन सा पदार्थ भरा जाता है, तो वो भरा जाता है पारा। और पारा ये भी ध्यान रखें पारा एक द्रवित धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है विद्युत का एसआई मात्रक है। विद्युत है उसका जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। तो चलिए आज के हमारे जीके और जीएस के जो 30 क्वेश्चन थे ओरिजिनल पेपर जो, उस पर हमने चर्चा की। अगर आपको इसके जो पेपर जो हमने आज सोल्व किया उसकी ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ है वो आर्मी स्टडी पॉइंट सेडा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।